साल पहले मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था हाउ टू मेक 50,000 पर मंथ, और बहुत सारी वीडियो आ रही थी कि ड्रॉप शिपिंग एजेंसी, इट्सी स्टोर, 7 वेज टू मेक पैसिव इनकम, बूम 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 बूम। और मेरा पूरा दिमाग जो है खराब हो गया। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा, ये चीज वर्क नहीं करेगी तो स्टेप टू वर्क नहीं किया, स्टेप थ्री वर्क नहीं किया, स्टेप 4। अच्छा चलो, सबसे पहला बिजनेस मॉडल ट्राई करते हैं, इट्सी स्टोर। इट्सी स्टोर पे गए, प्रोडक्ट को लॉन्च किया, पता नहीं किस घटिया वेबसाइट से बना के। अच्छा, यहां तो 20 रुपए लग रहा है भाई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। कैंसिल कैंसिल। अच्छा, दूसरा जगह कोडिंग पे चलते हैं। कोडिंग पे गए और यार बहुत टाइम लग रहा है कोड सीखने में। अभी तो मैं यूट्यूब से देख के पूरा कोड लिख ले रहा था, पर खुद के मन से तो याद ही नहीं आ रहा है। कोडिंग कैंसिल। एआई राइटिंग, बेस्ट बुक राइटिंग करेंगे। चैट जीपीटी, राइट अ स्टोरी बुक अबाउट दिस 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 दिस, बूम, पूरी बुक आ गई। कॉपी पेस्ट ऑन एआई बुक राइटिंग वेबसाइट। एंड कोई ले क्यों नहीं रहा है, कोई सेल क्यों नहीं आ रही है? ये सारी चीज मैं सही में ट्राई कर रहा था और 3 दिन में हर एक चीज फेल कर हर एक चीज छोड़ दे रहा था। मैं सोच रहा था अच्छा पहला स्टेप काम नहीं किया, हटाओ हटाओ हटाओ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और पता है गलती इन सबकी नहीं थी, इन सारे बिजनेस मॉडल की नहीं थी। वो लोग सही बोल रहे थे पैसिव इनकम वाले, क्योंकि उसी सेम बिजनेस मॉडल से बहुत सारे लोग लाख ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज अर्न कर रहे थे, पर मैं उससे अपना पैसा नहीं बना पा रहा था। और गलती थी मुझ में कि मुझे लग रहा था हर एक चीज आसान होगी, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती तो मैं वो चीज छोड़ देता। गलती मुझ में थी और इसी वजह से मेरी वो कार नहीं चल पा रही थी। बिजनेस को एक कार की तरह समझो, और कार हर समय ढंग से वर्क करेगी क्योंकि दूसरे लोगों ने वैसी ही कार को पकड़ा है सेम टू सेम, और उससे वो लोग माइल्स चल रखे हैं। पर ये कार तुम नहीं चला पा रहे हो, यहां पर तुम्हारी गलती है। तुम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते हो, वापस से रुक जाते हो, फिर एक दूसरी कार पकड़ते हो, फिर वहां तक पहुंचते हो, फिर रुक जाते हो, और ये लूप बार बार रिपीट होता रहता है। तुम हर समय ट्राई करते हो कोई बहुत इजी बिजनेस फाइंड करने की, जहां पर कोई कठिनाइयां ना हो। तुम हमेशा फाइंड करते हो कि कोई चीज ऐसी मिल जाए जहां पर तुम ढंग से लाख ऑफ रुपीज अर्न कर पाओ, पैसिव इनकम, जहां पर कोई हार्ड काम ना करना पड़े। पर यहां पर मैं तुमको एक हार्ड ट्रूथ बताता हूं, बहुत हार्ड ट्रूथ, कि अगर तुमको लाइफ में थोड़ा सा भी ग्रो करना है तो फिर तुमको बहुत हार्ड पाथ पे जाना पड़ेगा, लड़ाइयां करनी पड़ेंगी, और गॉड को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस चीज के कैपेबल हूं, मैं इस चीज के वर्दी हूं। अभी मैं महाभारत पढ़ रहा था, और वहां पर दुर्योधन को युवराज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो उसके वर्दी नहीं था। भीष्म ने बोला उससे, भीष्म पितामह ने उनसे बोला दुर्योधन से, तब भी मुझसे महान ही था, कि अभी तक तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे पता चले कि तुम युवराज बनने के योग्य हो। तुमको हर समय अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो बहुत पहला जमाना हो, चाहे इस समय का कलयुग हो। तुमको हर समय अपनी स्किल्स को प्रूव करना पड़ता है, एक चीज पर स्टिक होना पड़ता है, जिद्दी होना पड़ता है, और तभी तुम कोई काम कर पाते हो। मैंने अपने फादर से 4 बार बोला था ड्रॉप आउट के लिए। और एक और चीज, इंडियन सोसाइटी ऐसी है जहां पर अगर तुम जिद्दी नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। जब मैं शुरुआत में जिम जा रहा था, सब मना कर रहे थे, मैं वापस से सबसे लड़ा और तब जिम गया। जब मैं YouTube पर वीडियो बना रहा था, मेरा सेटअप भी तोड़ा गया था, मैं लड़ा और तब भी इस पे स्टिक था। जब मैं ड्रॉप आउट की बात कर रहा था, समझ सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा, और उसके बाद भी मैं लड़ा और अभी यहां पर हूं। जब मैं अपनी पहली डेट पे जा रहा था, बहुत शायद 1 साल पहले, तब भी मेरे पापा ने सारी चैटिंग पढ़ ली थी, और फिर मैं लड़ा और फिर वहां गया। अगर तुम अपने पेरेंट्स के बंधन में बंधे हुए हो, तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और ये एक ढंग की रियलिटी है, ये एक हार्ड रियलिटी है जो तुम सुनना नहीं चाहते हो। अगर तुमको अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी ग्रो करना है तो फिर सबसे पहले तुमको सबकी थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी कि ये आदमी क्या सोचेगा, ये आदमी क्या सोचेगा, ये आदमी क्या सोचेगा,
और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने आप को देना पड़ेगा। दूसरी चीज कि एक बिजनेस पर स्टिक होना पड़ेगा। ये जितने भी घटिया यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अच्छा वो लुक मैक्सिंग करो, अच्छा ये पैसे, ये काम करो, पैसे इनकम बनाना शुरू कर दोगे, ये सारे तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। लुक मैक्सिंग तुम्हारी हेल्प नहीं करती है। लाइक अभी चैट टैग ने मेरे ऊपर 8 स्टोरीज पोस्ट की बस एक पोस्ट के कारण, और उसके बाद वो रैंट करना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग, लाइक 1000 ऑफ लोग मेरे पास आ रहे थे, मुझको इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, गालियां लिख रहे थे, मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे थे। और मैं सोच रहा हूं कि इन सबके पास कितना टाइम है, कितनी एनर्जी है कि अपना सारा टाइम, अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। और लाइक मैं खुश था, लाइक फक द फक तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरे ऊपर। तुम तो फेमस हो गया कि मेरे ऊपर टाइम बर्बाद किया जा रहा है। लाइक एनी अटेंशन इज गुड अटेंशन। अगर वो लोग मुझे बैड अटेंशन भी दे रहे हैं तब भी वो चीज मेरे लिए और मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है। बाय द वे थैंक यू चैट टैग, तुम्हारे वजह से 4 सेल्स कॉल आई और 3 तो क्लोज हो गई। तो फिर जो भी बात है कि यहां पर तुमको ढंग से एक चीज के ऊपर स्टिक होना पड़ता है। जितनी भी हेट होती है, जितने भी ये लुक मैक्सर्स हैं, जो लोग कहते हैं अच्छा लुक मैक्सिंग बहुत मैटर करती है, जो भी मुझको हेट करता है उसके पास कोई ये जॉ लाइन नहीं है। फक यू। लुक मैक्सिंग से तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, लुक मैक्सिंग से तुम्हारे पास स्टेटस नहीं आएगा, लुक मैक्सिंग से तुम्हारे पास गर्ल्स नहीं आएंगी। अभी मैं इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, पर वापस से बोलना पड़ता है। एंड आखिरी चीज कि तुमको एक बिजनेस को फाइंड करना पड़ेगा, कोई पैसिव इनकम नहीं होती है, और उसके बाद उस पर स्टिक होके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, तभी तुम 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू 150K पर मंथ इजीली। वो चीज फास्ट हो सकती है पर इजी कभी नहीं हो सकती है। तो अगर तुमको कोई इजी वे चाहिए तो फिर जाके एक जॉब कर लो, शायद 50,000 रुपए महीने मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और इजी चीज नहीं है। अगर तुम इतने ब्रोक हो कि तुम एक लूम का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हो, अगर तुम इतने ब्रोक हो कि तुम्हारे पास कोई भी डोमेन नहीं है, तब तुम जाके एक जॉब कर लो। पर उसके बाद तुमको वापस से बिजनेस के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुमने ये माइंड बना लिया है और ये चीज हार्ड रहती है। पर ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स, लाइक ये चीज मैं हर समय कहता हूं। तो फिर सिंपल चीज है कि एक ढंग के बिजनेस को फाइंड करो। और इस समय लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, और मैं मना नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर मैं भी हूं। पर जितनी भी मैंने अभी तक हाई टिकट सेल कॉल ली है, हाई टिकट मैंने क्लोजिंग की है, वो सारी चीज मैंने कोल्ड आउटरीचिंग से की है। लाइक मैं यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करता हूं, पर यहां पर मैं बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहता। लाइक यूट्यूब को मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूं, मैंने किसी की वीडियो देखी ही नहीं है। बस शायद कोल्ड आउटरीच के लिए 1-2 वीडियो देख ली होगी, वो भी बस 10 सेकंड के लिए। जो लोग तुमको मनी पे कर सकते हैं वो लोग यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपल चीज है। और अगर तुमको पैसा चाहिए, लार्ज इनकम चाहिए, तो फिर तुमको कोल्ड आउटरीच करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मेल का रिप्लाई देते हैं। जितने भी रिटार्ड्स हैं वो लोग मेल चेक नहीं करते हैं, पर जितने भी ढंग के लोग हैं वो लोग मेल का रिप्लाई देते हैं। इसीलिए तुमको यूट्यूब पर ग्रो करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। मैं तुमको बस एक ऑप्शन दे यूट्यूब पर ग्रो का है, मतलब कोल्ड आउटरीचिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और चलो तुमको तो सिंपल चीज है कि अपने लोगों को फाइंड करो। तुम किन लोगों की किस चीज में हेल्प कर सकते हो उनको फाइंड करो। यूट्यूब पर देखो, उनकी सोशल लिंक्स देखो, जहां पर होंगे उनको देखो कि अच्छा ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, आखिर ये ऑडियंस कहां पर होगी। उसके बाद उन सबके पास जाओ, उन सबको कोल्ड आउटरीच करो, उन सबको एक ढंग का मैसेज सेंड करो और कॉल बुक करवाओ, उनको एक वीडियो सेंड करो लूम की, एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं तुमको अपना प्रोडक्ट सेमलेसली पिच करूंगा कि अगर तुमको अपना पहला 50K बहुत फास्ट बनाना है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मेरा एग्जैक्ट सिस्टम जान सकते हो एकदम फ्री में। और अगर तुम पहले से 50,000 बना रहे हो और तुमको स्केल अप करना है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे क्लिक करके मुझसे एक फ्री में कॉल बुक कर सकते हो। दैट्स इट। तुमको अपना प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर तुमने अपनी लाइफ में कौन सी एक बहुत पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्व की है। एक चीज, प्रॉब्लम जितनी पेनफुल रहेगी उतना लोग तुमको मनी पे करेंगे।
तो देखो कि तुमने कौन सी बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसके बाद उसको मोनेटाइज करो। ऐसे लोगों को फाइंड करो जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो लोग तुम्हारी टारगेट ऑडियंस हैं। एक बार सोचो कि आखिर ऐसे लोग मुझको कहाँ मिलेंगे। अगर तुमने अपनी दादी की ये नी की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो बुढ़े लोग तुमको फेसबुक पे मिल जाएंगे। तो वहां जो है सारा काम करो, वहां से कोल्ड आउटरीच करो। मनी को अर्न करने का बिजनेस में बस 3 तरीका है। कोल्ड आउटरीच, क्या आउटरीच, और उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद एड्स। और एड्स का तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं कि तुम्हारे पास 60,000 रुपीज है पर मंथ ऐड के लिए, तो फिर तुमको कंटेंट और आउटरीच में काम करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। अगर तुम कंटेंट का काम कर रहे हो तो फिर मैं बोलूंगा 7 दिन की वीडियो 1 दिन में बना लो। मैं वही करता हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर उसके बाद मैं 7 दिन के लिए पूरा फ्री हो जाता हूं, मेरे पास और स्टोरी आती है, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए और काम कर पाता हूं, और तुम ये काम भी कर सकते हो। सिंपल चीज है कि एक प्रोडक्ट को फाइंड करो, अपने लोगों को फाइंड करो, ढंग का मैसेज सेंड करो, नूम की वीडियो सेंड करो, एंड बूम। इस समय तक अगर तुमने अपना प्रोडक्ट फाइंड नहीं किया है, अपनी नीश को फाइंड नहीं किया है, वो चीज देखी नहीं है कि तुम्हारे नीश में सबसे पेनफुल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर तुमको हक नहीं है कि तुम एक और यूट्यूब वीडियो देखो, एक और बुक पढ़ो और कोई एक्शन ना लो। जो चीज मैं बोल रहा हूं अगर इसको तुम करोगे, तुम सही में सक्सेसफुल हो जाओगे। पर तुम बस अपने ईगो के कारण ये काम नहीं कर पा रहे हो, तुमको बस लुक मैक्सिंग कर रही है जाके। तो सुनो, अभी के अभी एक प्रोडक्ट डिसाइड करो कि तुम क्या चीज सेल कर सकते हो। बैठो, एक ढंग की डायरी लो। मैं देखता हूं जो लोग जर्नल करते हैं, पहले मैं भी ये गलती कर रहा था, वो लोग ऐसी घटिया सी कॉपी में या फिर ऐसी रिंग वाली बुक कॉपी में जर्नल करते हैं, या फिर अपने गोल्स को लिखते हैं, कोई भी आइडिया लिखते हैं। पर मुझको ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझको ये चीज अभी अच्छी नहीं लगती है कि एक ढंग की डायरी लो, 1-2 हजार रुपए की, जो ढंग से महक रही हो, एक अच्छी सी पेन लो। क्योंकि अगर तुम ऐसी डायरी में पेन लोगे ना, तुम अपने गोल के बारे में और ज्यादा सीरियस हो जाओगे। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। इसीलिए ये काम भी करो। और पता नहीं क्यों मेरी लाइट बंद हो गई है, तो बाद में देखता हूं। तो दैट्स इट, एक्शनेबल स्टेप। अपने प्रोडक्ट को फाइंड करो, एक ढंग की डायरी में हर एक चीज लिखो, अपने गोल को लिखो, अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करो, उनकी पेनफुल प्रॉब्लम देखो, उसके बाद उनको जाके आउटरीच करो। 100 आउटरीच करोगे एक दिन में तो 2 क्लाइंट्स मिल जाएंगे।